हर हर महादेव, जय माता दी। दुर्गा अष्टमी का व्रत आ गया है। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी दुर्गा अष्टमी से संबंधित जानकारी। 23 मई 2026 को दुर्गा अष्टमी का महाव्रत किया जाएगा। शुक्ल पक्ष का बहुत ही सुंदर समय है। अगर आप दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं तो 23 मई को ही व्रत आप करें। 23 मई 2026 की सुबह 5:04 से तिथि शुरू हो जाएगी और तिथि का समापन 24 मई 2026 की शुरुआत सुबह 4:27 के आसपास होगा। 23 मई को ये व्रत करना बिल्कुल ठीक रहेगा। आइए जानते हैं कौन से उपाय हैं जो आप अपने घर पर रहकर करें ताकि शनि, राहु, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो। महादेव श्री नारायण दुर्गा भवानी की कृपा हमारे जीवन पर बरसे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। आपसे विनम्र निवेदन है, आपको बता दें कुछ सामग्री चीजें हैं जो गुरुजी ने लिस्ट बताई है, उस हिसाब से अगर आप दान करते हैं तो आपको लाभ निश्चित मिलेगा। अगर वह दान ना कर पाए तो कौन से दान आप इस दिन करते हैं तो लाभ मिलेगा, सब चीजों की जानकारी छोटी सी वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। बस वीडियो को अंत तक बने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर महीने की कई लोग माता दुर्गा की पूजा आराधना के लिए दुर्गा अष्टमी का महाव्रत करते हैं। माँ दुर्गा भवानी महादेव की अर्धांगिनी है, उनकी पूजा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। दुर्गा भवानी के साथ साथ यह दिन जो है शनिदेव का भी है। हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें, शनि देवता के निमित्त कोई दीप दान, शनि पेड़ की पूजा अगर कर रहे हैं तो सुबह और शाम थोड़ा अंधेरे में करते हैं तभी फल मिलता है। इतना कि मैंने जाना समझा है, सूर्य पुत्र हैं शनिदेव, तो ऐसे में पिता पुत्र के विचारों का मतभेद होने के कारण सूर्य उदय के बाद शनि संबंधी पूजन दान पुण्य किए जाते हैं। सुबह या फिर शाम जब भी दीप दान, पीपल पूजा जो भी करें तो आपको बता दें थोड़ा सा जब अंधेरा हो उसी समय आप करें, ये बहुत ही शुभ रहता है। आप सभी को सबसे पहले पुरुषोत्तम मास के शनिवार को कोशिश करें आप जल्दी उठें। शनिवार का दिन है, काला तिल डाल करके, गंगा जल इत्यादि डाल करके अगर आप स्नान करते हैं तब 9 ग्रहों की दशा सुधर जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी आपको कोशिश करना है शमी पेड़ की जड़ में या फिर पीपल पेड़ की जड़ में पिपलेश्वर महादेव का की जय कहते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 2 दीपक का एक कार्य जरूर करें। एक दीपक सामान्य सरल तरीके से घी का दीपक ले लें और उसमें गोल बाती लगा लें। त्रिदेवों का वास माता लक्ष्मी, श्री नारायण और सभी देवी देवताओं का वास जो पीपल की जड़ में होता है। पूजा की थाल में एक गोल बाती का दीपक रख लें। दूसरा दीपक जो है सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। उसमें काला तिल मिला लें। जल का लोटा अपने साथ में लें। जल के लोटे में काली मिर्च आप जरूर डाल लें। वही महीने में अगर एक बार भी जल के लोटे में काली मिर्च, काले तिल और दूर्वा कच्चा दूध डाल करके पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करने के बाद जल चढ़ाना चाहिए। अगर इस तरीके से आप पीपल वृक्ष का सिंचन करेंगे तो घर में कोई भी बहुत बड़ी बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। आपको 1 भी रुपया नहीं खर्च होगा। जल का लोटा सभी घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श करा दें और जल के लोटे में कच्चा दूध, काली मिर्च, काला तिल, दूध डाल करके पवित्र पावन पीपल के वृक्ष में समर्पित करें। वहीं 2 दीपक लगाएं, एक काला तिल डाल करके सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का और एक घी का दीपक लगाएं। पीपल वृक्ष की पूजा करें, परिक्रमा करें, इसका अनंत गुना आपको लाभ मिलेगा। दुर्गा अष्टमी का आप बता दें दिन है, आप सभी को बता दें इस दिन दान के हिसाब से ये 7वां दिन है। तांबे के लोटे में या कटोरी में घी भर के दान करने से बहुत ही तो उसे दान कर दीजिए किसी पंडित ब्राह्मण। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक रुई का पैकेट ले लीजिए, उसे घी में अच्छी तरह से भिगोकर सारी बातें तैयार करके किसी भी नारायण के मंदिर में या फिर शिव मंदिर में आप दान करके जरूर से आए। आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कम ज्यादा जैसा भी करें लेकिन दान जरूर करें। गुरु जी ने कहा है कि घी तांबे के दिए में रख करके या कटोरी में दान करके आए, इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। अगर आप चाहें तो शनिवार का दिन है, घर के लोगों का स्पर्श करा करके जूता दान कर सकते हैं। जूता गर्मी से राहत भी दिलाता है। के पास भी जूते नहीं है, काले नीले रंग के जूते खरीदे, घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराएं और इससे नवग्रहों की दशा खुद ही सुदृढ़ हो जाएगी। ये महादान हो जाएगा जो भी व्यक्ति जूते पहनेगा और लाखों दुआएं आपको मिलेंगी। ये जूते चाहे आप ब्राह्मण को दीजिए या किसी गरीब निर्धन को दे दीजिए। अकाल मृत्यु, दुर्घटना, शनि राहु दोष जब भी कोई परेशानियां हैं सबसे मुक्ति मिलेगी। आप चाहें तो 1.25 किलो या फिर 33 मुट्ठी उड़द की दाल भी दान कर सकते हैं। इसका वर्णन ज्योतिष और अन्य धर्म की किताबों में भी मिलता है। 33 मुट्ठी उड़द की दाल या फिर 33 मुट्ठी काला तेल, 33 दाने काली मिर्च के या फिर 33 लौंग के दाने ले लें
कहने का मतलब है 33 की संख्या में आप कुछ भी दान कर सकते हैं। कई लोग इस दिन छाया दान भी करते हैं। हम आपको बता दें, किसी बर्तन को ले लीजिए, पीतल या तांबे का बर्तन हो, उसमें तेल लेते हैं और अपना मुख देखते हैं। इससे शरीर के जो रोग होते हैं वो सब तेल में समाहित हो जाते हैं। उसे किसी शनि मंदिर में छाया रूप दान के रूप में दान करके आते हैं तो अधिक मास का ये महादान होता है। इससे आपके रोग, दोष, संकट, कष्ट, पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सरल से कार्य है, आप करके देखिएगा। वहीं गुरु जी कहते हैं, अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो शनिवार के दिन शेषनाग भगवान का नाम लेकर शिवलिंग पर सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं। तेल जब भी चढ़ाएंगे काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर के शिवलिंग पर त्रिकुंड बनाएं, अर्थात 3 लाइन शिवलिंग पर खींच दीजिए। अपनी अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर को रख करके अपनी मनोकामना बोल दीजिए। ये बहुत ही सरल उपाय, ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। अकाल मृत्यु, दुर्घटना, बार बार वाहन खराब हो जाते हैं, शनि राहु संबंधी कोई परेशानी बार बार लगी रहती है, उनके लिए कार्य दान और ये कार्य लाभ देने वाले होते हैं। अब बात करेंगे दुर्गा अष्टमी के दिन व्रत पूजन उपाय के बारे में। आप सभी जानते हैं महादेव और माँ भगवती एक ही हैं और माँ भगवती अर्थात माँ गौरा का स्थान माता रानी का जो हस्त कमल कहा गया उसके ऊपर है, शिवलिंग पर विराजमान है। अपने घर पर माँ दुर्गा भवानी की दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा भवानी के निमित्त लाल कलावा का बाती बनाएं, फिर सामान्य लंबी बाती का लौंग का जोड़ा रख करके माता रानी के दीप दिखाएं। माता रानी को सुहाग की सामग्री लाल चुन्नी समर्पित करें। माता रानी को खीर बहुत प्रिय है, गुड़, चना इत्यादि का भोग लगाएं। तो भी आपसे प्रबंध हो, पूरी हलवा का तो भोग लगाएं, नारियल का भोग लगाएं। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करते हैं तो ये भी लाभ देता है। इस तरीके से मैंने पूरी जानकारी आपको दी कि किस तरीके से दुर्गा माता रानी के निमित्त आपकी पूजा पाठ करना है। आप लाल फूल की माला, वही लौंग की माला माता भगवती के गले में समर्पित कर सकते हैं। अपनी इच्छा सामर्थ्य के अनुसार सुहाग की सामग्री समर्पित करें। किसी कन्या को बुलाकर सुहाग सामग्री और लाल या फिर चढ़ाया हुआ प्रसाद, दक्षिणा इत्यादि दान करते हैं तो भी ये बहुत ही पुरुषोत्तम मास में श्रेष्ठ कार्यों के रूप में जाना जाता है। और ऐसे में आप सभी को तुलसी की लकड़ी को कच्चे सूत में बांध कर अच्छी तरीके से घी में डुबोकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री विष्णवे नमः कहते हुए आप अपने घर के मंदिर में दीपदान जरूर करें तुलसी की लकड़ी का। ये बहुत ही बड़ा उपाय है। श्री नारायण के निमित्त तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर हरि चंदन बनाकर श्री नारायण की प्रसन्नता के निमित्त अगर आप समर्पित करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा महा उपाय है जो सौभाग्य देता है, धन संपदा में वृद्धि करता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। उपाय आप अपने घर पर रहकर भी कर सकते हैं। आंवला, बड़, पीपल आदि वृक्षों का सिंचन करें। हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और साथ के साथ निर्धन गरीब जनों को ज्यादा से ज्यादा मदद करें, दान पुण्य करें। न्याय और कर्म के देवता हैं शनिदेव, आपकी कामना तुरंत ही सिद्ध करेंगे। बहुत ही सरल सा उपाय है, कार्य की सिद्धि के लिए भी कहा गया है। अब ज्यादा से ज्यादा अन्न दान, जल दान, सरसों के तेल का दान करें, हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। एक सरल उपाय और जो गुरु जी बताते हैं, या तो लाल चंदन या फिर शहद ले लें। जैसे कि माता भगवती को शहद बहुत प्रिय है, या फिर लाल चंदन ले लीजिए, शहद ले लीजिए और अपने साथ एक लाल फूल चावल का दाना हर अष्टमी का नियम बना लें। घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में ये करेंगे ही करेंगे। प्रणाम गोत्र बोलकर पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से जल चढ़ा दें। उसके बाद आप सभी शिव शक्ति जय माँ भगवती की जय कहते हुए, आप सभी जानते होंगे माता रानी का जो हस्त कमल है उस पर शहद का लेपन या फिर लाल चंदन का लेपन करना है और शिवलिंग पर लाल चंदन और शहद का लेपन करें अष्टमी के दिन। और इसके बाद एक चावल का दाना, एक लाल जो फूल लेकर आए हैं उसे शिवलिंग को स्पर्श करा के माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करा के माता रानी के हस्त कमल पर चढ़ा दीजिए। ये बहुत ही सरल सा उपाय है। अगर आप ये उपाय 4-5 अष्टमी पर भी कर लेते हैं तो लाभ मिलेगा आपको। इस तरीके से पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। वीडियो उपयोगी है तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें।